नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अनुभव होनी शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती है जिनसे आप ये स्वयं जान सकते हैं कि आपके घर में किसी दैवीय शक्ति का प्रवेश हो चुका है, या फिर दैवीय शक्तियाँ जब किसी व्यक्ति के पर शरीर में प्रवेश करती है, या जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान या जागृत हो जाता है तो उसका शरीर विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करता है। विशेषकर उसके हाथों और पैरों में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आपके पैरों में, हाथों में कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती है जो इस बात को दर्शाती है कि दैवीय शक्ति आपके घर में आ चुकी है, दैवीय शक्ति आपके शरीर में आ चुकी है, तभी आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो दैवी शक्ति होती है जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होने लगती है, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और वो दिव्य शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके जीवन में बहुत से बदलाव आने लगते हैं। यानी कि जब वह दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो दोस्तों, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य जो है, धन लाभ होने लगता है। आपके सारे काम बनने लगते हैं। आपके मन में जितने भी बुरे विचार थे, नकारात्मक शक्तियाँ, आपके विचार नकारात्मक थे, वो हमेशा के लिए हटने लगते हैं और आपके मन में हमेशा के लिए सकारात्मक विचार आने लगते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं आपके साथ होने लगती है। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई भी बिगड़ा हुआ काम था, आपके धार्मिक मांगलिक काम आपने सोच रखे थे, घर में पुत्र का पुत्री का विवाह के बारे में आप विचार कर रहे थे, तो वो सब काम भी आपके बनने लगते हैं। आपके जो अटके हुए, रुके हुए कोई भी काम है वो आपके बनने लगते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है और आप जो भी आपके मन में इच्छाएं थी, प्रार्थनाएं थी, वो दैवी शक्तियों द्वारा स्वीकार होने लगती है। जब दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो दूसरी चीज़ आपके जीवन में क्या होती है कि आपके मंदिर में जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती में फूल बनना शुरू हो जाता है। कई प्रकार की जो आकृतियाँ है, दिव्य आकृतियाँ, वो बननी शुरू हो जाती है। जैसे पहले आपके दीपक में कुछ नहीं बनता था, लेकिन जैसे जैसे आपके घर में दैवीय शक्तियाँ प्रवेश करने लगती है तो आपके दीपक में फूल तभी बनने लगता है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके दीपक में फूल बनेगा तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार की दिव्य आकृतियाँ जो है बनती हुई दिखाई देती है। दीपक की ज्योत में बनने वाली ये जो आकृतियाँ है, ये अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती है या फिर उस शक्ति से जुड़ी होती है जिसकी आप पूजा साधना कर रहे होते हैं। तो कभी आपको दीपक में बांसुरी बनती हुई दिखती है, कभी त्रिशूल, कभी डमरू, कभी चंद्रमा, कभी या फिर कभी जो है कई तरह की पंखुड़ियों वाला फूल बनता है, 2 पंखुड़ियों वाला, 4 पंखुड़ियों वाला या फिर 6 पंखुड़ियों वाला। तो इस प्रकार का बहुत ही सुंदर जो है वो आकृति उसमें बननी, फूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये आपके जो दैवीय शक्ति है उनका आशीर्वाद है जो आपको दीपक की ज्योत के माध्यम से मिलता है। तो इस तरह की दिव्य जो अनुभव है आपको होने शुरू हो जाते हैं। जब दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करने लगती है तो तीसरी चीज़ आपके साथ ये होने लगती है कि आपको बार बार सपने के माध्यम से किसी व्यक्ति पर जैसे सवारी आ रही है या फिर आपके स्वयं के ऊपर सवारी आ रही है, इस तरह के सपने आपको बार बार दिखाई देने लगते हैं। आपको ये जो सवारी आते हुए
ये सपने में ही आपको बार बार दृश्य दिखाई देते हैं। ये दृश्य आपको एक आध बार अगर दिखता है तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार सपने में आपको इसी प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि कोई दैवीय शक्ति आपके ऊपर सवारी उसकी आ रही है, तो ये जो दृश्य है ये स्वप्न के माध्यम से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई है, आपके मंदिर में दैवीय शक्तियों का वास हो चुका है और आपके शरीर में शक्तियों का जागरण शुरू हो गया है। अगला चौथा संकेत है कि जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में या फिर आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपको मंत्र जाप के दौरान या फिर ध्यान के दौरान आपको अपने पैरों में ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है, कुछ ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठ रही है। आपके पैरों में आपको ऐसा लगेगा जैसे तेज झंझनाहट सी हो रही है और हथेलियों में और पैरों के तलुओं में अचानक से आपको गर्माहट या हल्की कंपन महसूस होने लगती है। यह ऊर्जा का प्रवाह होता है जो ब्रह्मांडीय शक्ति या दैवीय चेतना के संपर्क में आने का संकेत हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जिनमें से कुछ चक्र हमारे हथेलियों में और तलुओं में भी होते हैं। दैवीय शक्ति के आगमन से ये चक्र जब जागृत हो जाते हैं, जिससे हाथ पैरों में झंझनाहट या ऊष्मा जो है अनुभव होती है, आपके पैर एकदम सुन्न हो रहे होते हैं, ऐसा महसूस होता है। और जैसे आपको अपने पैर महसूस ही नहीं हो रहे, एक दिव्य तरंगों की लहर यहाँ वहाँ पैरों में आ जा रही है, लेकिन आप उसे महसूस कर पा रहे हैं और कभी नहीं भी कर पा रहे। पैरों में आपको चींटियों के काटने जैसा अनुभव होता है, जैसे बहुत सारी चींटियाँ एक साथ यहाँ वहाँ घूम रही है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? तो दोस्तों ये तब होता है जब कोई दैवीय ऊर्जा जाप के दौरान या फिर ध्यान के दौरान जब आपको दैवीय शक्तियों की ऊर्जा प्राप्त होती है, तब ऐसे में वह ऊर्जा आपके पैरों के तलों से शुरू होकर नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, जो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर आपको अनुभव होती है जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगली चीज़ कि जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके जो पैर है वो धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग जाते हैं, और ये जो सुन्नपन होता है ना, ये धीरे धीरे आपको शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि पैरों से यह ऊर्जा ऊपर की आपके शरीर की तरफ चलती है। ये सुन्नपन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले ये पैरों में होता है, फिर आपकी टांगों में, और फिर धीरे धीरे आपके ऊपर कमर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ शक्ति की ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है। कभी कभी पैरों में आपके भारीपन आ जाता है, जैसे कोई शक्ति ज़मीन से आपके पैरों को जोड़ रही हो। वहीं कुछ लोगों को क्या होता है कि उन्हें अपने पैर बहुत हल्के लगते हैं, जैसे ज़मीन पर वह चल ही नहीं रहे। यह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का संकेत होता है। तो जब यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होती है, जिसके कारण आपको कभी अपना एक पैर कभी तो दूसरा पैर सुन्न जैसा महसूस होता है, और पैरों में झंझनाहट, टांगों में दर्द सा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगते हैं जब किसी दैवीय शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में प्रवेश करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई दैवीय शक्ति जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और क्या होता है कि ध्यान या साधना के दौरान आपके हाथों की मुद्राएं अपने आप ही बनने लगती हैं। आपके पैरों की उंगलियों में गति या फिर झटके आपको महसूस हो सकते हैं, जो ऊर्जा के संचार का एक लक्षण होता है। व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथों से ऊर्जा निकल रही है या हाथ चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह सब तब होता है जब व्यक्ति का शरीर दैवीय ऊर्जा का वाहक बन जाता है। अगला संकेत जो कि आपको तब मिलता है जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में या फिर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है कि आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो त्रिनेत्र है, वहाँ पर आपको, जैसे आप आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि 2 सेकंड के लिए या फिर 1 सेकंड के लिए आपको अपने
इष्ट देव के, अपने आराध्य के, आपके जो देवी देवता है उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि ये जो समय होता है ना दोस्तों, ये सिर्फ 1 या 2 सेकंड का समय होता है, जब आपको हल्की सी, बिल्कुल एक धुंधली सी, चमकदार सी आकृति आपको अपने देवी देवता की वहाँ पर माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर आपको दिखाई देती है। तो कई भक्त तो ऐसे भी होते हैं जो ये इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये अपने अपने विचार है, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने अनुभव है। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में और आपके शरीर में कोई दैवीय शक्ति प्रवेश कर चुकी है, और ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि अगर आपके साथ ये अनुभव हो रही है, ये चीज़ें इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, ये संकेत आपको मिल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। अगली जो चीज़ होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके साथ 100% होती ही होती है, कि जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में आपको स्पर्श करती है, प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान के समय, जब आप ध्यान करने बैठते हैं ना, आंखें बंद करते हैं, तो ध्यान के समय क्या होता है कि आंखें बंद करने पर आपको अपने सामने ध्यान में अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देगी, रंग बिरंगी चीज़ें आपको दिखाई देगी। कभी आपको पर्वत दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नकारात्मक चीज़ें भी दिखाई देती है। तो वो तब होता है जब आपके साथ कोई नेगेटिव जो एनर्जी है वो जुड़ी हुई होती है। अन्यथा आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हो, जिनकी आप आवाहन कर रहे हो, जिनके आप ध्यान कर रहे हो, उनसे जुड़ी हुई जो प्रतीक चिन्ह है, जो उनके अस्त्र शस्त्र है, उनके वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की, माँ काली की, तो आपको उनके त्रिशूल, उनकी खड़ग, उनके चरण जो है, उनके लहलहाते हुए केश आपको दिख सकते हैं। उनकी बड़े बड़े मंदिर, उनकी मूर्तियाँ आपको दिख सकती है, तस्वीरें आपको दिख सकती है। तो ये जो अनुभव है, ये बहुत ही उच्चतम स्तर का अनुभव होता है। तो अगर आपको भी इस प्रकार के अनुभव हो, आपको देवी देवता की हल्की हल्की आकृति आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई दे ध्यान के समय में, तो ये सब चीज़ें आपको अगर दिखाई दे रही है, तो दोस्तों समझ आइए कि आपके शरीर में दैवीय शक्ति जो है एकत्रित हो रही है। उसकी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर एकत्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो आपको ये संकेत बताए, वो आपके हाथों में, पैरों में, आपके शरीर में, आपके घर में ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको संकेत बताए, जो चीज़ें आपको मैंने बताई, अगर इन संकेतों में से कोई भी 3 या 5 संकेत भी आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे चैनल की वीडियो को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।